मतलब कहते हैं ना कि जिसका जैसे, जी जैसे लोग गंगा जी जाते हैं जी तो कोई 250 ग्राम की गंगा जली लेके आता है भर के, कोई 500 ग्राम की, कोई 1 किलो की, कोई 2 किलो की, कोई कोई 5 लीटर और 15 लीटर और 20 लीटर की कैन भी लेके आते हैं। तो जी जी व्यक्ति का पात्र कितना बड़ा होता है, ये उसके गंगा जी हैं, वो तो सबको देने के लिए तैयार बैठी हैं, है जी कि नहीं। वैसे ही इसी मीटिंग में सेमिनार वगैरह होते हैं तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती वहां, और वहां पर कौन सी बात किसको कौन सी बात समझ में आ जाए और कब आ जाए, उस पे एक बहुत बड़ा वो मतलब एक्शन आता है आदमी का। जैसे अभी तक अपन जो करते आए हैं, तो मेन मीटिंग का उद्देश्य वही होता है कि आप जहाँ थे उसको भूल जाएं। जी आप जहाँ थे उसको भूल जाएं, आप जो सोचते थे उसको भूल जाएं। एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ आगे बढ़े। तो पुराने ख्यालातों में अगर डूबेंगे, कोई होटलबाजी में या गप सड़ाकों में, तो ये समय अभी तक जो निकाल रहे हो निकाला है, उससे हट के वो टाइम अपन इस सिस्टम में अगर डालें तो आने वाले समय में व्यक्ति जो चाहे उसको वो मिल सकता है। और आदतों को बदलना होगा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जिन लोगों ने अपनी आदतें बदली वो आज शिखर पे हैं। और सिस्टम टोटल जो है, कोई भी चीज होती है सीखने की होती है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो सीखने में क्या है अब, भाई लोग बात तो बोलते हैं, कल हमारा एक भतीजा था, तो हमने कि चलो वहां बैठो मीट लेंगे, बोले उनका क्या सुनना है, वो तो अपन डेली सुनते हैं, बे ना यहाँ जब सुन है। तो बिल्कुल मीटिंग सही में बात। ये वास्तव में बहुत फर्क होता है। भाई घर का भी बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। और घर का जो जो भी और आन गाँव का सिद्ध, गाँव का जो भी आन गाँव का सिद्ध, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। जी तो जी ये जी सारी चीजें रहती हैं, इसलिए मीटिंग सेमिनार हमेशा व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए अगर कुछ करना है जीवन में हासिल करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय आर सी एम। जी धन्यवाद अंकल जी। और कल कौन पहुंचा था अंकल जी उस मीटिंग में अपनी टीम से? अरे वो तो बताना भूल ही गए। जी जिसके लिए इशारा कर रहे हैं आप, वो जी जी। आपका जोड़ा आया था, बहू भी थी हमारी वो, और आपके वो साले साहब माने हमारा तो बेटा कहलाया। हाँ, उन्हीं के लिए मैंने एक्चुअली बात की थी आपसे। हाँ हाँ। तो हम अपन चाह रहे हैं कि धीरे धीरे सिस्टम में, क्योंकि ये एक परिवार है और अच्छा परिवार है, नहीं नहीं, बढ़िया है लड़का, वो बहुत अच्छा है। जुड़ना और जुड़ना है और मतलब उनको कम करना है, बढ़िया काम करना है, करवाना है अपन को मिलजुल नहीं, के। पहली बार व्यक्ति आया और टाइम से आया, सबसे बड़ी खासियत ये आई समझ में कि बच्चा टाइम से आया था। जी जी जी। और बढ़िया है। गोपाल भैया पहुंचे थे कल मीटिंग में? गोपाल भैया। पहले 1 मिनट रुक जाए। जी हरीराम जी जी मेहरबाल जी आए हैं आज, पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी ठीक सर। है। और अच्छा लगता है यदि आप इस तरीके से लगातार आए। ठाकुर दास जी भी हैं आज मीटिंग में। तो ये बातें जो मीटिंग की हैं हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। बहुत जल्दी प्लान बता दें क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है जी और बहुत सारी चीजों पे बात करनी है। ठीक है। तो प्लान जरूर दिखा दें क्योंकि आज 2 नए लोग हमारे साथ में हैं और प्लान हमारी जान है, तो प्लान को लेके जरूर ये पवई की टीम से ना हरे राम जी? अच्छा, ये वो योगेंद्र सिंह जी की टीम से। दमो दमो। जी जी जी। चलो बढ़िया, जो कल आए थे ना मीटिंग में। हाँ, पथरिया। हाँ बहुत सत्ता। बढ़िया। पथरिया स्टेशन पथरिया है या पथरिया जो निशा बहन जी वाला पथरिया? स्टेशन पथरिया, सतपारा ग्राम। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ बहुत बढ़िया। वर्तमान में हमारा कर्म क्षेत्र चल रहा है। बहुत शानदार, चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले फटाफट स्नेहा यदि है तो स्नेहा प्लीज प्लान दिखाएं। और
अपन इस मीटिंग को, तो क्योंकि आज बहुत बड़ा कंक्लूड करना है, और यदि सुमन दीदी हैं तो सुमन दीदी प्लीज सीमा दीदी को फोन कर लीजिए, वो टाइम से आ जाए, क्योंकि अपन बात करेंगे तो फिर वो बात जल्दी जल्दी सभी तक पहुंच जाए। अपने पास 2 दिन। भैया उनका फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है। और मानी का? हेलो। हाँ भैया उनका फोन नहीं लग रहा है। मानी का? उनका नहीं लगा है, अभी वही दीदी का लगाए थे तो स्विच ऑफ बता रहा है, अब उनका लगा ले रहे हैं अभी। अच्छा, रमन दीदी कहाँ है? रमन दीदी नहीं आई अभी। से लगा के देख, अभी रमन दीदी नहीं पहुंचे। इसने जब तक प्लान दिखाए प्लीज। जब तक हम जी फोन सर। लगा ले। तो हम बात कर रहे हैं प्लान की। तो प्लान में सबसे पहले एक कंपनी होती है। नॉर्मल बाजार की बात करते हैं, नॉर्मल मार्केट की, जिससे सभी सामान लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसमें एक कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, और उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट होने के बाद वो प्रोडक्ट स्टेट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, होलसेलर, रिटेलर और भी कई बिचौलियों और छोटी छोटी दुकानों में सप्लाई किया जाता है उस प्रोडक्ट को। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी द्वारा एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं उसके, और फिर वो कस्टमर तक आता है। मतलब कस्टमर को किसी भी प्रकार से वो चीज तुरंत ही बनने पे नहीं मिलती है। मतलब डायरेक्ट कंपनी से किसी भी प्रकार से वो चीज कस्टमर तक नहीं पहुंचाई जाती है। इन सब लोगों तक है होकर, गुजर कर वो चीज कस्टमर को पहुंचाई जाती है। मतलब अगर हम कहें तो 50 रुपए की चीज लगभग लगभग कस्टमर को 100 रुपए में मिलती है नॉर्मल बाजार में। लेकिन हमारा जो आरसीएम है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें एक कंपनी होती है, और कंपनी में प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो वेंडर वर्ल्ड और फिर डायरेक्ट हम तक पहुंचाया जाता है। मतलब ऐसे कहें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोल सकते हैं, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट इसमें मिल जाता है। अगर हम आरसीएम की बात करें, आरसीएम के फायदे की बात करें, तो इसमें क्या होता है, अगर हम रेगुलर 6 महीने तक परचेजिंग करेंगे तो 7वें महीने बिजनेस क्लोज होने के बाद 8वें महीने हमें सामान फ्री दिया जाएगा। मतलब अगर 3,000 पीबी की हर महीने करते हैं तो 3,000 पीबी का ही हमें सामान दिया जाएगा 6 महीने बाद। और इसका पक्का बिल दिया जाता है, 2% से लेके 22% तक की छूट रहती है। और प्रोडक्ट परचेस वॉल्यूम के अनुसार सर यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, मतलब परचेस वॉल्यूम के अनुसार यहाँ प्रोडक्ट दिया जाता है ना। जी धन्यवाद, इतना ही बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। इसमें ये आज कितने लोग सुबह के सत्र में थे? नीरज? जी सर। नीरज, गोपाल भैया, जी सर। नीरज सुबह के सत्र में थे आप? जी जी नहीं सर, नहीं था आज। आप प्लीज, नहीं भूख थे कोई बात नहीं, आप दोपहर में उसका वीडियो देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखूंगा श्योर सर। है ना? उसमें कोई इशू नहीं है। मान लीजिए, वैसे कोशिश करिए, हमेशा याद रखिए लाइव चीज लाइव होती है, और हाईलाइट हाईलाइट। जी जी जी। एक मैच, क्रिकेट मैच या कोई भी मैच, यदि आपने लाइव देखा है तो उसका रोमांच अलग है, और यदि आपने उसके हाइलाइट्स देखे हैं तो उसके रोमांच अलग जी है। तो दूसरा, यदि आप अपनी कंटिन्यूटी को, मैंने 21 दिन वाला रूल बताया है, 21 दिन वाला रूल यदि आप अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट आए। जी सर। दूसरा, यहाँ पे प्रस्मिता जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी जो कि भाभी के लाइन, भाभी प्लीज उनको वो बोलिए वो जूम पे आए। अभी फोन कर लीजिए, जब जब तक मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। हाँ। प्लीज उनको जूम पे बुलाइए। ओके सर। अच्छा, दूसरा, सूरज आप थे आज सुबह के सत्र में भैया? सूरज? वो सर, सूरज जहाँ तक बोल नहीं पाएगा, वो गाड़ी लेके गया है, गमी में हो गई थी तो वहां जाना था हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, तो उसकी जगह प्रियंका है। हाँ, प्रियंका होगी। प्रियंका? जी। प्रियंका सुबह के सत्र में थे?
नहीं भैया, सुबह का तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन अभी दोपहर में वीडियो देख लेंगे उसकी। बिल्कुल, लेकिन कोशिश करना है, आपको कंटिन्यू करना है। मैंने 5 लोगों के लिए कंटिन्यू बोला था, वो मेरा था। जी। बाकी आज नहीं सर, 8 बजे वाले में नहीं थे, सुबह के में थे। वीडियो सेव कर ली थी, वो उसको भी देखेंगे दिन में। ये देखना बस नहीं है, नोट्स बनाना है। जैसे आप बीएससी के नोट्स बना रही है ना, जी रमन दीदी जी। सुबह के सत्र में थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे दीदी? और आप नहीं होंगे तो आपकी टीम नहीं होगी, आपकी टीम नहीं। हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो सभी को नमस्कार। 2 दिन बहुत बड़े हैं, और इन 2 दिन में हम कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो अविश्वसनीय होगा। ठीक है? और अविश्वसनीय होने के साथ साथ कुछ ऐसा भी होगा जिसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा हो, क्योंकि हम काम अविश्वसनीय करेंगे तो प्रोसेस भी अविश्वसनीय होगी। जिन्होंने कल की मीटिंग देखी, कल की मीटिंग में हमें लगता है सभी को मजा आ गया होगा। कल जिन्होंने लाइव मीटिंग देखी, और मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि लाइव मीटिंग में और जूम मीटिंग में अंतर है। और जूम मीटिंग लाइव में और जूम मीटिंग वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में अंतर है। ये बात मान गए सब लोग, जो लोग कल की मीटिंग में थे? जो लोग कल की मीटिंग में थे, ये बात मान गए कि लाइव मीटिंग में और जूम मीटिंग में अंतर है, और जूम मीटिंग लाइव में और जूम मीटिंग यूट्यूब में अंतर है। सही कह रहे हैं? कोई बोलेगा हाँ या ना? सर है ना? जिन्होंने कल की मीटिंग देखी उनको मजा आया? जी। बहुत बढ़िया। एक बात, सभी लोग, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब लोग अपने एक बार वीडियो ऑन करें। यदि उनको असुविधा ना हो तो एक एक बार वीडियो ऑन करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। स्टिल अभी उषा दीदी, रमन दीदी, निशा बहन जी, गोपाल भैया, सुमन बहन जी, इन सब के वीडियो ऑन नहीं है। प्रियंका। सर हमारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी स्टिल रमन दीदी, जोगिंदर सिंह जी, ठाकुर दास जी ने कर दिया है, निशा बहन जी और छत्रपाल जी। अब ठीक है, आप लोग ऑफ कर सकते हैं वीडियो। मैं बस केवल एक मैसेज कर रहा था कि हमारे आवाज अब तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। हो गया पहले सर। तो हाँ ठीक है, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू थैंक यू। हमारा केवल एक जनरल में अपने आप को भी चेक कर रहा था और आपको भी चेक कर रहा था कि हमारा कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं। वैसे तो आई कांटेक्ट के बारे में बोला गया, जब आप आई कांटेक्ट करके किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट में आपकी बात सीधे अंदर तक जाती है, सीधे अंदर तक, दिल तक पहुंचती है। तो इसलिए वीडियो ऑन करके यदि बात करेंगे तो आपका थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम कल की मीटिंग की। कल की मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात बताई। वैसे तो बहुत सारी बातें अच्छी थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताई थी कल की मीटिंग में, कि जो लोग बहुत समय से आरसीएम कर रहे हैं, जैसे एक हाथी होता है, हाथी की जो कहानी थी वो बहुत अच्छी थी। एक हाथी होता है, हाथी जब छोटा होता है तो उसको जंजीर से बांधा जाता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है ना, तो एक रस्सी, छोटी सी रस्सी है, उस रस्सी को बांध देते हैं। और चूंकि उसका माइंड सेट हो जाता है कि हम जंजीर से बंधे हैं, तो वो कभी कोशिश भी नहीं करता। जब वो छोटा होता है तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो कोशिश भी नहीं करता। और कोशिश नहीं करता तो कोशिश, उसको रस्सी से बांध देते हैं। अब रस्सी से बांधने के बाद हाथी कई बार कोशिश तक नहीं करता, लेकिन यदि कोई हाथी कोशिश कर लेता है और वो रस्सी टूट जाती, तो जब तक वो बंधा रहता है उस रस्सी से, तो उसको समझदार कहा जाता है। और जिस दिन वो रस्सी टूट जाती है और वो छूट जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? हाथी पागल। तो अब ये प्रश्न है, क्या हाथी के द्वारा किया हुआ काम सही था या गलत? कल की मीटिंग में भी ये बिल्कुल कहानी, सेम कहानी बताई।
हाथी के द्वारा किया हुआ काम सही था या गलत था? मानते हैं हाथी के द्वारा किया हुआ काम सही था? कोई बोलेगा हाँ या ना? हाथी के द्वारा किया हुआ काम सही था या गलत था? सर सही था। सही था। चलिए बहुत बढ़िया। यदि हाथी के द्वारा किया हुआ काम सही था तो उसको क्या बोलते हैं? पागल, है ना? अब पागल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा। इसी तरीके से हम सब हैं, हम भी वो काम कर रहे हैं जो इस समय कोई नहीं कर रहा है। सब लोग अपने एक रफ्तार में, एक लाइन में चले जा रहे हैं। वही प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, कोई बिजनेस तरीके से काम कर रहा है, कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से काम लगातार किए जा रहे हैं और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लीग से हट के काम कर रहे हैं। तो लोग आपको भी क्रिटिसाइज, मतलब आलोचना करेंगे, पर हमें उन आलोचनाओं में उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसलिए वो हाथी की कहानी। कल की कहानी, कल जो है, एक और बहुत अच्छा कोटेशन था उसमें। क्योंकि इंग्लिश में है और इंग्लिश की कोटेशन को हम इंग्लिश में जानबूझ के पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी करें। इंग्लिश में जानबूझ के पढ़ रहे हैं क्योंकि उस बात की जो मर्म होता है, किसी बात का मर्म, मान लो जैसे सुंदरकांड में कोई चौपाई लिखी है कि प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तो उसका अर्थ भले ही हमें हिंदी में पता है, लेकिन उस बात का मर्म उसी बात से आता है। तो मैं पढ़ रहा हूं, पीपल वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम बट दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर नीड्स। हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, परंतु वो केवल काम किसके लिए करता है? अपनी आवश्यकताओं के लिए। पीपल वांट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम बट दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर नीड्स। हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, परंतु वह काम करता है केवल अपनी आवश्यकताओं। While working for their needs, they are assuming that it will fulfill their dreams too. जब वह काम अपनी नीड्स के लिए, आवश्यकताओं के लिए करता है, तो वह यह सोचता है, एज्यूम करता है कि हम अपने सपनों को भी पूरा कर लें। The irony is in the fact that since they are working for their needs, their work will never fulfill their dream. पर यह विडंबना है कि जब वह अपने नीड्स के लिए, आवश्यकताओं के लिए काम करता है, देयर वर्क विल नेवर फुलफिल देयर ड्रीम, उसका काम कभी उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। द मोर irony is the fact that they are not even realize this and simply blaming God and luck. यह विडंबना है कि वह यह फैक्ट, मतलब ये सत्य को स्वीकार नहीं करता और यह रियलाइज नहीं करता कि ये सत्य है। इसके अपोजिट वह ब्लेम करता है भगवान को और अपनी किस्मत। ये बात आप सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई? हाँ या ना में जरूर उत्तर दो। ये इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है कि इस लाइन के सहारे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपने साथ। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकताओं के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे। और आवश्यकताएं कभी सपनों को पूरा नहीं कर सकती, आवश्यकताएं आवश्यकताओं को पूरा कर सकती। तो हमारी आवश्यकताएं कभी सपनों को पूरा नहीं कर सकती। आदमी इस सत्य को नहीं जानता और वह अपनी किस्मत और भगवान को ब्लेम करता है। तो आज से हमें किसके लिए काम करना है? किसके लिए काम करना है? सपनों के लिए सर। सपनों के लिए। रमन, रमन दीदी, किसके लिए काम करना है? प्रियंका, जिसको मेरी आवाज आती जा रही है वो जवाब दे, हमें किसके लिए काम करना है? अपने सपनों सपनों के के लिए। लिए। सपनों के लिए। वेरी गुड, सपनों के लिए। बहुत शानदार। तो सबसे पहले हमें अपने सपने को जिंदा करना है। एक्चुअल आप चाहते क्या है? ईश्वर ने आपको बिल्कुल सही, परफेक्ट करके भेजा था। आप में और किसी भी लेजेंड में, लेजेंड मतलब जो बड़े बड़े काम करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं था। अंतर यहां हमने आके पैदा किया। उसके भी दो हाथ, दो आंख,
2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, गला, सिर, शरीर, पेट, पैर, सब कुछ वैसे ही होते हैं। किसी का कुछ अलग है क्या? नो। किसी का कुछ अलग है क्या? नो। एक लाइन और बहुत अच्छी थी। अ सिंगल ड्रीम, a single dream in your life has the power to keep your walking in the hardest of road, darkest of night, extreme of pain, ocean of failure, ages of challenges. एक सपना, a single dream, एक सपना आपकी लाइफ में वो पावर देता है जब आप काम कर सकें बहुत कठिन रास्तों पे, जब आप काम कर सकें अंधेरी रातों में, जब आप काम कर सकें एक्सट्रीम तकलीफ में, मतलब एकदम एक्सट्रीम तकलीफ में, और समंदर हो फेलियर, मतलब इतने सारे फेलियर हो उसके बावजूद भी, और लाइफ का चैलेंज हो तब। आप सबके बीच में सबसे बड़े हैं जोगिंदर सिंह जी। आपको पता, सबसे पहला बंदा वो है जो उठता है, सबसे पहला बंदा वो जो है जो मीटिंग में जुड़ता है। हम सब घरों में बैठे हैं, वो नौकरी कर रहा है फिर भी अपने बॉस की डांट खाते हुए, क्योंकि उनका सपना है, वो सपना उन्हें चला रहा है। अगले साल रिटायर हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे। हम 6 बजे उठने में, अभी आधे लोगों ने कह दिया सर हम मीटिंग में नहीं आ पाए, आधे लोगों ने कह दिया हम मीटिंग में नहीं आ पाए। तो 6, 6:30 बजे की, वो 4, 6:30 बजे तो शायद उनका शिफ्ट शुरू हो जाता। तो अ सिंगल ड्रीम इन योर लाइफ हैज द पावर टू कीप द वॉकिंग ऑफ हार्डेस्ट ऑफ रोड, डार्केस्ट ऑफ नाइट, एक्सट्रीम ऑफ पेन, सीन ऑफ फेलियर, एजेस ऑफ चैलेंजेस। एक सपना, एक सपना आपकी जिंदगी में वो पावर देता है। किस चीज का पावर देता है? कठिन रास्तों पर चलने का, अंधेरी रातों में जगने का, एक्सट्रीम महानतम तकलीफ को सहने का, ओशियन ऑफ फेलियर, समुंदर हो असफलताओं, और चाहे उम्र का कोई भी चैलेंज हो। ये 2 लाइनें इतनी बड़ी लाइनें हैं साहब कि आप किसी भी चीज को पार कर सकते, क्योंकि सपना किसका है? सपना किसका है? किसी दूसरे का नहीं है, हमारा है। किसी दूसरे का नहीं है। कल मर्सिडीज आएगी तो किसी और की नहीं आएगी, हमारी आएगी। तो दर्द भी किसको सहना पड़ेगा? हमें से। उस दर्द को भी किसको मानना पड़ेगा? हमें मानना। उस फेलियर को, लोगों की आलोचनाओं को किसको सहना पड़ेगा? हमें से। रातों में किसको जागना पड़ेगा? हमें जागना पड़ेगा। कठिन रास्तों पे किनको चलना पड़ेगा? हमें चलना। उम्र के दर्द को किसको सहना पड़ेगा? हमें से। पर इन सब के लिए, इन सब चीजों के लिए एक चीज बहुत बड़ी है, वो है आपका ड्रीम। जिंदा है वो आदमी जिसके सपने। तो आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, और यदि जिंदा है तो सपनों को पालना सीखिए। अपने सपनों को जिंदा कर लीजिए साहब। दुनिया की कोई चीज आपको इधर उधर है बेकार है, क्योंकि आपका फोकस तो आप फिक्स। अर्जुन में और 5 पांडवों में से 4 पांडव और 100 कौरवों में एकमात्र अर्जुन था जिसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, जिसका ड्रीम था इस विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की। उसके लिए उसके गुरु तक ने उसकी मदद की। वो ड्रीम पालना पड़ेगा। और यदि सपने नहीं है तो आप नहीं चलने वाले। आपका कारण नहीं है आपके पास तो आप नहीं चलने वाले। वो कारण को तो आपको पैदा करना पड़ेगा। वो कारण कौन सा है? वो कारण यदि आपके पास नहीं है तो वो कुछ नहीं होने वाला। वो कारण कौन सा है? वो कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो कारण आपको बहुत बड़ी कार लेना, हो सकता है वो कारण आपको बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है वो कारण बहुत बड़ा पैसा हो सकता है वो बहुत बड़ा कारण आपके पिताजी का सपना हो सकता है वो कारण कुछ समाज में बहुत बड़ा बदलाव करना हो सकता है आपका कारण लोगों को रोजगार देना हो सकता है आपका कारण बहुत बड़ा कुछ देश स्वास्थ्य के लिए करना। कारण आपका भी हो सकता है, कारण समाज के लिए भी हो सकता है। तो कारण को पैदा करना पड़ेगा, उन सपने को पैदा करना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत बड़ी है साहब, जिंदा है वो आदमी जिसके सपने जिंदा है। तो उन सपनों को तो आपको जिंदा करना ही पड़ेगा। और सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान।
तो उन सपनों को, सपने वो सच नहीं होते जो हम रातों में देखा करते, सपने वो सच होते हैं जो हम खुली आंखों में देखा करते हैं। आप गुरु फिल्म को देखिए जिसमें धीरू भाई अंबानी की स्टोरी, और किसी ने बहुत, उस गुरु फिल्म में एक लाइन भी बहुत अच्छी थी कि जब लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो माने आप तरक्की कर। तो बोलने दीजिए लोगों को, कहने दीजिए लोगों को, लेकिन वो करना तो हमें पड़ेगा। सपना हमारा है साहब, ड्रीम हमारा है साहब, लग्जरी लाइफ हमारी है साहब। कल लग्जरी लाइफ आएगी तो वही लोग आपके लिए ताली बजाने वाले लोग होंगे जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लाइन मुझे इतनी इतनी बड़ी लगी, इतनी बड़ी लगी। मुझे लगता है जिंदगी का ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अ सिंगल ड्रीम हैज द पावर ऑफ, a single dream in your life has the power to keep the walking in the hardest of life, hardest of road, darkest of night, extreme of pain, ocean of failure, and ages of challenges. एक सिंगल सपना, एक सिंगल सपना में वो पावर है कि आप अंधेरे पे, बहुत कठिन रास्तों पे चले, अंधेरी रातों में चले, बहुत दर्द सहे, बहुत असफलताओं का समुंदर सहे, और अपनी उम्र का पड़ाव सहे। सिंगल ड्रीम्स। तो अपने सपनों को पहले लिखना है आज अपनी डायरी, सबसे बड़ा होमवर्क है। और तीन टाइप के ड्रीम, तीन टाइप या तीन टाइप के गोल। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल आपका 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का हो सकता है। मिड टर्म गोल आपका 1 साल, 2 साल का हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल आपकी जिंदगी का हो सकता है। तो वो गोल आपको लिखना है। और यदि आपको कोई चीज चाहिए, लाइक किसी को मर्सिडीज चाहिए साहब, उस मर्सिडीज का फोटो अपने बेडरूम में लगा दीजिए। देखिए साहब, इतना देखिए, इतना देखिए कि वो आपकी आंखों में बस जाए। उस सपने को आपको जिंदा करना ही पड़ेगा। और वो सपना यदि आपके पास रहेगा तो विश्वास मानिए, आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, किसी की चीजें सुनाई नहीं देगी, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगी। केवल एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही चीज समझ आएगी, और वो है आपका सपना। तो कल तक का जो बिजनेस था, मुद्दे की बात यह है कि कल तक का जो बिजनेस था वो एक सामान्य रमाकांत गोस्वामी। अब कल रात से जो बिजनेस खड़ा हुआ और आज सुबह जो बिजनेस खड़ा हुआ, अभी 8 बजे, 8:30 बजे से बिजनेस जो खड़ा हुआ, वो अब 4 लाख का बिजनेस है। 1 लाख मेरे पास हुआ, जिस ग्रुप में ये लोग बैठे हुए वहां से 1 लाख हुआ है। 4 लाख करना है सब, 3 लाख 2 दिन में, मतलब 1.5 लाख पर डे। 1.5 लाख परचेज वॉल्यूम, मतलब 3 लाख रुपए। मतलब यदि हम 3 लाख परचेज वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 6 लाख रुपए का बिजनेस कर। अब 6 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा, थोड़ी तो बुद्धि को खिसकाना पड़ेगा। वो बिजनेस कहां से है, वो बिजनेस कैसे है? और ये बिजनेस सभी के लिए आएगा, हमारे लिए अकेले नहीं आएगा। और वो सपना हमारा अकेला नहीं है, और हमारा अकेले सपना है तो साहब हमारा सपना तो सच हो रहा है। हमारी डीपी देख लीजिए, मैंने एक और दिन डीपी दिखाई थी, आज मैं फिर बता देता हूँ। मेरी डीपी आप देखिए, कभी रमाकांत गोस्वामी का नंबर है 9039244864। आप कभी भी हमारे नाम के आगे एक डीपी लगी, और वो सालों से लगी, एक दिन में नहीं लगी, सालों से लगी। ये सपना सच हो रहा है। तो जिंदा है वो आदमी जिसके सपने जिंदा है। अब हमारा सपना हमारे लिए नहीं है, अब हमारा सपना है कि हमारी रमन दीदी स्टेज पर खड़े होकर भारत में लोगों को सेमिनार ले रही, हमारी प्रियंका सेमिनार ले रही, स्नेहा सेमिनार ले रही, हमारी टीम सीमा दीदी जाके सेमिनार ले रही, निशा बहन जी सेमिनार ले रही, हमारा सूरज सेमिनार ले रहा है। ये सब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और सच मायने में ये सपना हमारा नहीं है, कि सपना जोगिंदर सिंह जी का। ये सपना जोगिंदर सिंह जी का, जिसने, एक व्यक्ति ने एक सपना देखा, 17-18 सालों से पागलों की तरह वही 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 तन मन धन, तन मन धन सब लुटाने को। आपको पता है, एक समय ऐसा आया था इसी 6 महीने में, जब मुझे कोई सपोर्ट करने तैयार नहीं था, पर एक व्यक्ति था जिसने मुझे सपोर्ट किया, वो जोगिंदर सिंह। क्योंकि उसका सपना, उनके सपने, उनको पता था हमारे सपनों के लिए यदि कोई आदमी जरूरी है तो वो है ये।
मैं उनको सपोर्ट किया। अब हमारा सपना है कि हम आप सबको सफल करें, और सफलता के लिए हमें कछुआ चाल से सफलता नहीं मिलने वाली साहब। इस कछुआ चाल में कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो पैसा आ रहा है, आप नहीं भी करेंगे तो मेरी आज रॉयल्टी हो गई या हो जाएगी। 1,14,000 के आसपास बिजनेस हुआ, 1,000 पीवी मुझे ही करना है, कर लूं। लेकिन क्या इस रॉयल्टी से मुझे सफलता है, या इस सफलता से मैं प्रसन्न हूं, या आप प्रसन्न हैं? हाँ भैया की रॉयल्टी हो गई, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जब तक हम आपके लिए ताली नहीं बजा रहे साहब, और इन तालियों की गड़गड़ाहट 1 2 5 7 8 10 20 50 100 200 500 लाखों लोगों की मीटिंग में आपके लिए ताली बजनी चाहिए, और मैं नीचे से खड़े होकर ऐसे ताली बजी, तब वो मेरा सपना है, वो मेरा ड्रीम। तो मैं खुली आंखों से अब सपने देखता हूं, और इसके लिए आज 4 लाख, सॉरी 3 लाख और करना है, टोटल 4 लाख का बिजनेस करना है। 1 लाख पीवी हो चुका है। उसके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपके पास 3 4 प्रोडक्ट। सबसे पहला ज्वाइनिंग, नंबर दूसरा ग्रुप परचेजिंग, नंबर तीसरा पेंट, नंबर चौथा गामा। आज सुबह के सत्र में एक पैरालिटिक, जिसको अटैक आ गया था, पैरालिटिक अटैक मतलब होता है जो थोड़ा सा शरीर से हिलने डुलने में जिसको दिक्कत हो जाए, चलने में दिक्कत हो जाए, वो व्यक्ति पूरी तरीके से खड़ा हो गया। और उसने जब मीटिंग में खड़ा किया, वो होम मीटिंग लेने गया तो बंदे को साथ में ले गया, तो बंदे ने खुद बोला, तो उस होम मीटिंग में शायद 10 12 15 लोग होंगे, 8 5 ज्वाइनिंग तो तुरंत हो गई और 3 ज्वाइनिंग के लिए आज। तो हमें आज काम करना है, सबसे ज्यादा काम करना है। पहले सबसे पहला काम सब लोग लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं टारगेट पूछूंगा सबसे। मुझे 3 लाख चाहिए साहब, मैं सुनूंगा नहीं किसी, क्योंकि मुझे अब मेरा एक ही सपना है, और वो है आपके सपनों को पूरा करना। हम आपसे सपना पूछेंगे साहब, और फिर आज का काम पूछेंगे। और वो टारगेट पूरा करने के लिए हम आपको कंटेंट देते, उसको लिखेंगे आप, क्योंकि अब साधारण से असाधारण बनने की लाइन आ चुकी, समय आ चुका है। क्योंकि वो सपना, कल जब मैंने मीटिंग देखी तो मैं सोच के दंग रह गया। कल की मीटिंग गजब की मीटिंग थी। हम अपनी नीड्स के लिए जी रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं, मुझे बहुत अच्छे से, मैं आपकी अपनी डायरी में आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। मेरी कई डायरियों में, यहाँ पे दुर्गेश मैडम नहीं है, नहीं तो वो बता सकती है, मेरी पूरे महीने का खर्च कितना है वो लिखा रहता है, इनकम कितना है पूरा लिखा रहता है। विश्वास मानिए, ईश्वर उससे 2 5 10% ज्यादा ही देता है, लेकिन मैं मांगता ही साहब 2 3 लाख रुपए हूं, तो आता भी साहब 2 3 लाख रुपए, मांगता ही उतना हूं साहब। ईश्वर ऐसे ही बैठा है। आपको विश्वास ना हो तो ये देखिए, मेरी पूरी डायरी में पूरे महीने भर का पूरा एक्सपेंस लिखा है। लेकिन दुखद आज मुझे कल पता चला कि साहब मैं मांगे ही 2 3 लाख रहा हूं, तो मिल भी 2 3 लाख रहा है। अब मांगने वाला मैं ही हूँ, और देने वाला भी ईश्वर है, तो ईश्वर तो बेचारा ऐसे ही बैठा है, तो ईश्वर कह रहा ले ले बेटा, तो 2 लाख में खुश 2 लाख ले ले ले। तो 2 लाख में तो तू खुद ही लिख रहा है कितने तुम्हें बांटना है, कितना तुम्हें करना है, कितना तुम्हें आना है। ये देखिए सर, यदि दिख रहा हो तो इसमें एक तरफ एक्सपेंस लिखा है, एक तरफ इनकम लिखी, सब लिखा। ये देखिए साहब, मैं डेली शेड्यूल लिखता हूँ, आज मुझे क्या क्या काम करना है ये लिखा, सब कुछ लिखा है। तो अपनी डायरी और पेन में पहले तो लिखना सीखिए। और यदि आप डायरी और पेन में लिखना नहीं सीख रहे ना, तो आपको कभी ईश्वर नहीं देगा, क्योंकि डायरी में लिखा हुआ कभी कटता नहीं है। ये मेरा लिखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कौन कौन से काम कर। तो आज आपको जो टारगेट पूरा करना है, उस टारगेट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए साहब, आज की मीटिंग के लिए मैंने ये, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग, जितनी भी ज्वाइनिंग है वो हमारी आज कंप्लीट होना चाहिए। सूरज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। तो सूरज, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको बैकअप देंगे, आप फ्रंट से नहीं है। रमन दीदी की ज्वाइनिंग लगानी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्वाइनिंग लगाए, आप केवल पूछेंगे दीदी आपकी वो ज्वाइनिंग लग गई, दीदी आपकी वो ज्वाइनिंग लग गई। और यदि इनकी ज्वाइनिंग 4 बजे तक 5 बजे तक नहीं लगे, तो आप हमें इंटीमेट करें। आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, कॉल से कर सकते
सेम कंडीशन, आपको दूसरा जो काम करना है, सभी लोग अपने दोनों ग्रुप की परचेजिंग को फोकस करें। मैं आज रमन दीदी और सूरज की टीम को फोन करूं, तो रमन दीदी और सूरज की टीम को कोई फोन ना करें, उनको मैं पर्सनली फोन करूं। रमन दीदी और सूरज की टीम को मैं फोन करूंगा, एक एक बंदे से बात करूंगा और उनको परचेजिंग के लिए दूंगा। तीसरा काम, स्लैब देखना है सबको, कौन किस स्लैब के पास पहुंच रहा है। 3 लाख का टारगेट और एड ऑन होना है। तो हो सकता है किसी के पास 260 हो रहा हो, किसी के पास 350 हो रहा हो, किसी के पास 115 हो रहा हो, किसी के पास कुछ हो रहा हो। तो ये जो टारगेट जो है नियर बाय आप पहुंच रहे हैं, तो आज के दिन हमें पूरा फोकस करना है कितना पहुंचाएंगे, कल हमें इस पे ध्यान रखना है। क्योंकि स्लैब जब आपको पूरा हो जाता है तो आपको जो डिफरेंस 2.5% होता है, मान लीजिए कोई 3,50,000 के स्लैब पे है तो वहां 22% है, तो कोई 2,60,000 के स्लैब पे है तो वहां 19.5% है, तो बीच का जो 2.5% होता है, तो वो 2,60,000 का 2.5% आपको, जो बहुत बड़ा। चौथा, लिस्ट। कल उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बताई कि जितनी उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही थी उतना उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा। क्या आपकी लिस्ट बढ़ रही है? अरे साहब, लिस्ट ही नहीं बनी तो लिस्ट बढ़ेगी क्या? लिस्ट ही नहीं बनी तो लिस्ट बनाइए, क्योंकि मैं कल मीटिंग में पूछूंगा लिस्ट। और स्नेहा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भूल जाऊं आप मुझे बताएंगे, याद दिलाएंगे कि लिस्ट के बारे में बात करें। और उस लिस्ट को आप बिजनेस में कन्वर्ट करें। सब लोग, जितने लोग मीटिंग में हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना डायमंड सुपर डायमंड क्लब अभी 1 घंटे में पूरा करें। डायमंड और सुपर डायमंड 1 घंटे, लगभग 12 बजे के अंदर हमारा बिजनेस, जिनका जो लीडर्स हैं यहाँ पे, उन सबके लीडर्स के डन हो जाए। क्योंकि खुद डायमंड क्लब करेंगे तो ही तो डायमंड क्लब कराएंगे। और दूसरा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, 1 तारीख को ये सारे लीडर अपना डायमंड क्लब फिर से पूरा कर, क्योंकि अभी डायमंड क्लब का मतलब 5,000 पीवी है, और 1 तारीख को डायमंड क्लब का मतलब डायमंड क्लब। 1 तारीख को, पहली तारीख को, ये इसने आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 तारीख को आप मुझे याद दिलाएंगे ये सारे लोग, क्योंकि रवि शर्मा ने ये बोला था यदि आपके बिजनेस का पूरा 90% 1 तारीख को आप ले आए तो आपका बिजनेस, सोच लीजिए 30 दिन में कहां जाएगा। हम अपने ही बिजनेस में उलझे रहते हैं, हम अपने ही बिजनेस में लगे रहते हैं साहब, तो दूसरे का क्या कर लेंगे। तो 1 तारीख को वो डायमंड क्लब पूरा होना चाहिए। सूरज, सीमा दीदी का वो डायमंड क्लब का फोटो नहीं डाला, कल मैंने आपको बोला था, कल जाते हुए आपने कहा था कि आप 10 मिनट में वो फोटो डालें, वो 10 मिनट में फोटो डालना चाहिए। मोटिवेशन, एजुकेशन, विजन, ये तीनों चीजें मैंने आज, और चौथा होता है एक्शन, वो हमें भी करना है और आपको। तो हम अपनी बात को आज स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपना खुद का टारगेट बता देता हूं। मैं 10,000 पीवी को आज कंप्लीट करूंगा। 10,000 पीवी में मैं अपने ग्रुप की परचेजिंग भी बोल रहा हूँ, नई ज्वाइनिंग भी बोल रहा हूँ, सेल्फ परचेजिंग भी बोल रहा हूँ। 10,000 पीवी आज का मेरा टारगेट है। आज हमें 1.5 लाख पीवी पूरा करना है। तो 1.5 लाख पीवी में से कौन कितना करेगा वो सब अपना बोलेगा। सबसे पहले मैंने व्यक्तिगत बोला 10,000 पीवी, नई ज्वाइनिंग भी होगी, ग्रुप परचेजिंग भी होगी और सेल्फ परचेजिंग भी। चलिए नीरज जी। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए, वो आपकी वो आ गई जी हैं, ऐड हैं सर। किस नाम अशोक से? अशोक रोमन पटेल के नाम से हैं सर। अशोक जी भी आ गए हैं, अच्छा छत्रपाल अच्छा, कुशवाहा जी हैं, ठाकुरदास पटेल जी हैं अपनी टीम से। बहुत बढ़िया। रूमन जी, आप थोड़ा प्लीज वीडियो ऑन करेंगे? कंफर्टेबल हो तो कर दें। हाँ, मतलब यदि आप ठीक हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप सभी का स्वागत है। और जितना मैंने आज बोला है उसका 90% कल की मीटिंग का है। केवल एक्शन प्लान मैंने आज अब तैयार किया है, और उसमें भी यदि आप एक्शन प्लान को सही तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको अभी एक बात और बता देता हूँ, दीपावली का समय है। यदि आप पेंट, अपने पास 3 प्रकार के पेंट है, पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरा इंटीरियर और एक्सटीरियर, उनके रेट्स को आप, जो आपका एक प्राइस होता है एमआरपी, दूसरा प्राइस होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, तीसरा प्राइस होता है परचेज वॉल्यूम। परचेज वॉल्यूम पे पूरा बिजनेस काउंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आप किसी को भी दे सकते हैं। एमआरपी मान लीजिए मैं
एक इंटीरियर पेंट जिसका नाम है ग्रेस, उसकी कीमत लिखी हुई है 5,200 कुछ या 4,200 कुछ, ये एमआरपी है, लेकिन वो आपको मिल रहा है 2542 में। मतलब पर लीटर कीमत उसकी लगभग 20 लीटर की बाल्टी है, 120 रुपए लीटर हो गई। तो ये 120 रुपए 1 लीटर की प्राइस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। उसकी वारंटी टिप्स पे, ये रट लीजिए रेट, 3 साल की वारंटी, 120 रुपए लीटर है, 2542 रुपए 20 लीटर की बाल्टी है, इंटीरियर पेंट है, व्हाइट कलर का पेंट है। इसमें जो पेंट मिलेगा उसका रेट अलग। और ये सारे रेट्स मैंने आपको लेटेस्ट रेट लिस्ट दी है, उसमें डले हुए। अपने पास 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की बाल्टी आती है। अपने पास प्राइमर आता है, प्राइमर के भी 3 टाइप के आते हैं। अपने पास इंटीरियर पेंट है, अपने पास एक्सटीरियर पेंट है, अपने पास इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पेंट है। आप तुलसी पेंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं कल एक एक के रेट बताऊंगा, अभी चूंकि हमें टारगेट लिखना है और सबको जाना भी है, तो इतना जो टारगेट है आज का, वो टारगेट क्या है और उस टारगेट का अचीवमेंट प्लान क्या है और कौन से प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया सबसे सरल प्रोडक्ट इस समय पेंट है जो हर घर में लगने वाला है, 120 रुपए लीटर। और यदि आप लीटर वाइज लेंगे तो उसकी प्राइस 150 के आसपास पहुंच जाती है, 1 लीटर का यदि लेंगे तो उसको आप फोकस करिए। ठीक है, तो मैंने अपना टारगेट, व्यक्तिगत टारगेट बता दिया, 10,000 पीवी का है। चाहे हम अपनी टीम से करवाएंगे कुछ, अपना टीम मतलब जिनकी हम परचेसिंग करवाएंगे उसका हम बताएंगे, खुद की परचेसिंग का बताएंगे, नई ज्वाइनिंग का बताएंगे। चलिए नीरज, जी सर। टारगेट बताइए आज का। सर 10,000 पीवी मेरा और मेरी टीम का। याद रखिएगा आपके पास डेटा होना चाहिए कितना परचेसिंग हुआ। सूरज, बिल्कुल सर, बिल ग्रुप में शेयर होंगे सर। सूरज, माइक ऑन कर ले सूरज जी, माइक माइक। 4 बोल 4,000 बोल नहीं रहा। पाएंगे वो अभी। अच्छा, चलो ठीक है, 4,000 ओके। प्रस्मिता जी, जी सर। बोलिए। 5,000 पीवी बहुत बढ़िया। और आपके पास मीटिंग तो आपकी करवाएंगे। हाँ, हाँ भाभी सुन रही है ना अभी, वो समझ लें कुछ दिन में, कह रही थी सर देखते हैं। हाँ, अभी आप केवल उनकी ज्वाइनिंग कराइए, ठीक है। ठीक है। जोगिंदर सिंह जी, स्वयं जोगिंदर का सिंह, 1,000 की। नहीं नहीं, आप और आपकी टीम, आपने जितनी ज्वाइनिंग कराई है सारी ज्वाइनिंग आपकी है साहब। जैसे कल आपके वो जीवन राम पटेल जी आए थे, वो आपकी ज्वाइनिंग है। जी ये हरे राम जी आपकी ज्वाइनिंग है। जी। आज मैक्सिमम फोकस आपका और आपकी टीम पे ही है। तो टोटल बताइए टारगेट। 3,000 पीवी। चलिए, बहुत सुंदर। निशा बहन जी, निशा बहन जी, जी सर। बताइए आज का क्या टारगेट है आपका। वो मतलब परचेजिंग करेंगे, वो सामान खरीदेंगे वहां पर। हाँ, कुछ डिटेलिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अपना 2 दिन में बिजनेस बढ़ जाए, ये अपना मेन लक्ष्य जी है। जी ठीक है, तो जी। कितना करेंगे। 1500 पीवी है ना सर? ये तो आपका खुद का है, 1,500 पीवी हो अच्छा, गया आपका। अभी नहीं हुआ सर। चलिए उसको कंप्लीट करिए और कम से ठीक। कम 500 पीवी की रिटेलिंग करना है। आप कोई भी जी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जी ठीक। प्रियंका, 1000 पीवी। कितना। 1000। बोलो प्रियंका, बहुत बढ़िया। साथ में सब लोगों को होमवर्क है, सबके ड्रीम पूछूंगा मैं कल। गोपाल भैया, जी सर। बोलिए। सर 5,000 पीवी सर। जी, 5,000 पीवी। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे आपकी टीम की भी परचेसिंग बहुत बड़ी बची हुई है। जी
स्नेहा जी सर। बोलिए। सर 15,000 पीवी। बहुत बढ़िया। उषा दीदी जी सर। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बताइए। जी सर। 4,000 पीवी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? जी सर, सर्दी है कल से बहुत तेज। तो छींके ले लीजिए। पुंगी समझते हैं आप, ऐसे वो कागज की वो नाक जी नोक बनाई सर, जाती है। वो तो ठीक जी है। जी 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 जी। नहीं नहीं, ये देसी नुस्खे हैं, आपको जी बहुत फायदे करेंगे। ठीक है। सुमन दीदी हेलो। हाँ बताइए दीदी। जी भैया 1,000 पीवी। आपका खुद का हो गया है टारगेट? अभी नहीं हुआ, अपना ही करना है। ठीक है। और उषा दीदी साथ में S5 भी ले सकते हैं, क्योंकि वायरल का भी समय है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए वो बहुत अच्छा है। और अपना जो तुलसी ड्रॉप है उसको भी आप पी सकते हैं पानी और चाय में। जी जी सीमा सर। बहन जी, पहले तो सीमा बहन जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने कल डायमंड क्लब पूरा किया। अभी सूरज उनका फोटो बना के भी डाल देगा, है ना? तो हम सब उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि पहली बार ही जब मीटिंग में आई और मीटिंग में आते ही साथ, पहले उनकी कितनी परचेजिंग होती थी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी उनने तुरंत कल 5,000 पीबी किया, ये बहुत बड़ा अच्छी। तो बहन जी आज अपना क्या फोकस है? सीमा बहन जी आवाज आ रही है? ठाकुर दास जी। जी सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीटिंग में आते हैं, अच्छा लगता है कभी, क्योंकि थोड़ा सा इसको आप कंटिन्यू कर लेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, आपके माँ साहब जो हैं नीरज के लिए भी अच्छा है, और आप खुद भी माँ साहब जी है तो जी आपके सर। लिए भी अच्छा है। साहब आज का क्या अपना लक्ष्य है, क्या टारगेट है जिसको आप पूरा करेंगे? अभी तो सर खुद का करेंगे सर, देख थोड़ा बहुत करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश करिएगा आप और नीरज और अशोक जी तीनों चार लोग मिलके एक मीटिंग अरेंज कर लें। जी जी। दो दो लोग भी बुलाएंगे साहब तो 8 लोग हो जाएंगे, नीरज उसमें प्लान दिखा देगा। ठीक है। जी चलिए जी। आज इनका जी सर। 1500 पीबी पूरे करवाना है नीरज, है ना? ठीक है। और ये जी छत्रपाल जी किसकी टीम से हैं? सर मेरी टीम से। बहुत बढ़िया, छत्रपाल जी बताइए। आवाज आ रही है छत्रपाल जी? ठीक है नीरज, इनसे पूछ के आपको बताना है। ओके सर, इनकी परचेसिंग करना है सर। हाँ, ये गोल्ड। रोमन जी की भी आप परचेजिंग करवा दीजिएगा, मतलब ज्वाइनिंग करवाइए और 1500 पीबी से स्टार्ट करवाइए। अशोक जी, अशोक जी आवाज आ रही है? इनकी भी परचेजिंग पूरी करवाना है नीरज, ना? ध्यान जी से, सर। और इनका आप सहयोग लीजिए अपनी टीम वहां पे बड़ी करने में। जैसे ठाकुर दास जी, छत्रपाल जी, अशोक जी, ये सारे लोग हैं। आज मैं अटल को भी फोन लगाऊंगा। हरे राम जी क्या है? हरे राम जी, हरे राम जी आवाज आ रही है? जोगिंदर सिंह जी, हरे राम जी का सहयोग लीजिए और इनके जो भी ग्रुप में ज्वाइनिंग और हैं वो ज्वाइनिंग करवाइए, और जो भी परचेजिंग को आप रिटेलिंग कर सकते हैं वो आपको करवाना है। ये जोगिंदर सिंह जी, ये आपके दायित्व है, ये आपके मतलब सपोर्ट आपका चाहिए इनके लिए। सर रमन दीदी जी भैया। क्या टारगेट है आज का पहले अपना? तो 10,000 पीवी स्वयं का और टीम का मिला के। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। और माननी से थोड़ा सा बोलिएगा कि वो माननी अपना थोड़ा सा समय आज का विशेष दें, क्योंकि आज से फोकस करेंगे तो कल परचेजिंग हो पाएगी। यदि जी वो कल ही को फोकस करेंगे तो कल कुछ भी नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि जी इस बार आपका साइड से बिजनेस 40,000 निकलना चाहिए। ठीक है। अब यदि जी। हम टोटल बिजनेस की बात कर लें, 10, 20, 24, 5, 29, 3, 32 और 2, 34 और 10, 44 और 15, 59, 4, 63, 1, 64
65, 66, 67, 68, 78,000 पीवी का बिजनेस टोटल लिखा है। हमें 1.5 लाख पीवी करना है। 78,000 78,000 ही टोटल लिखा है। इसको हमें कंप्लीट करना है कम से कम 1 लाख पीवी में। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट अतिरिक्त लगाएंगे ताकि हमारे टारगेट को हम पूरा कर सकें। और सूरज, आपके लिए हम आपको काम दे रहे हैं। गुड वाइब्स। सूरज, 1 मिनट फोन छोड़ के हमारी बात सुन लो। कलर के रेट 20 लीटर के, 4 लीटर के और 1 लीटर का। 20 लीटर मान लो 2542 का है, तो उसका 1 लीटर कितने का होगा? परंतु 1 लीटर के पैकेज, 1 लीटर के साइज में वो अलग आता है। तो वो वहां चाहे तो पीडीएफ से निकाल के उनके रेट डाल दीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वाले, वो आपको ग्रुप पे डालना है। दूसरा, सीमा दीदी का फोटो ग्रुप पे डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया उसके लिए। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो बोल सकता है। पर कल सपने की लिस्ट हम जरूर पूछेंगे, किसने किसने क्या बनाया, किसने किसका क्या ड्रीम है, और किसका किसका क्या टारगेट। जो आज हमने पूछा वो कल भी हम पूछेंगे, क्योंकि आज और कल अपनी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को हमें बहुत बड़ा करना है। ठीक है, बताइए, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकता है, बोल सकता है। नहीं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो समय दिया उसके लिए आभार। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी।